जी वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक क्लियर करूंगा वेल्डिंग मशीन के मतलब। नंबर 1 कि सिंगल कार्ड, डबल कार्ड और 3 कार्ड वाली मशीन असल में होती क्या है। नंबर 2 पे एफएटी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा कि एफएटी टेक्नोलॉजी होती कैसी है और क्या आपको ये वेल्डिंग मशीन लेनी चाहिए। नंबर 3 पे स्पार्क वेल्डिंग मशीन जो कि एफएटी टेक्नोलॉजी के अंदर है, इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। ये 3 चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ना तो आप लोगों को ये पता है कि आईजीबीटी और एफएटी में क्या फ़र्क है, ना आप लोगों को ये पता कि जो आप वेल्डिंग मशीन ले रहे हैं क्या वो काम आपके देगी या नहीं देगी। मतलब कि लोगों को इल्म ही नहीं है, चीज़ लेने का पता ही नहीं है, फिर वो धोखा हो जाता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर कहते हैं जी उसने लूट लिया, उसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया। मेरा तो काम है ऑनलाइन लोगों को समझाना, उनको गाइड करना, क्योंकि मेरे मेरे पास हर तरह का कस्टमर आता है। पढ़े लिखे भी आते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी आते हैं, जो एक्सपीरियंस जिन लोगों को है वेल्डिंग मशीन का वो भी आते हैं, कुछ बिल्कुल नए बंदे भी आते हैं। तो मुझे हर तरह का कस्टमर मिलता है, मैं उसकी बात सुनता हूँ और फिर जो मैं जजमेंट करता हूँ। मुझे ये अभी तक समझ में आया कि आप लोगों को चीज़ लेने का ही नहीं पता, ना आप लोगों को इसके बारे में ये पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कौन सी बेहतर है आपके लिए, कौन सी नहीं बेहतर। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाके कस्टमर कर ही देता है कि यार ये इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। ठीक है, तो ये जो स्पार्क कंपनी की आप वेल्डिंग मशीन देख रहे हो ना, ये स्पार्क बेसिकली चाइना की कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, चाइना का ब्रांड है। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जापान जर्मन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अब रजिस्टर्ड ब्रांड से मुराद ये होता है कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है, लोकल कंपनी नहीं है। स्पार्क आपको अलीबाबा पे, अली एक्सप्रेस पे, यानी कि जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट आपको ये वेल्डिंग मशीन देखने को मिलेगी। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में सेल हो रही, पूरी दुनिया में ये मशीन सेल हो रही है। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में बेस्ट मशीन है, जब चलाएंगे आपको इसका पता चल जाएगा। और ये एफएटी टेक्नोलॉजी के अंदर है। एफएटी टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आगे चल के देखेंगे, आपको बताएंगे। इसका जो मॉडल नंबर है ZX7300 इसका मॉडल नंबर है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, लोगों को ये नहीं पता होता कि ये इसका करंट है या इसका मॉडल नंबर है, क्या चीज़ है। लोग कहते हैं जी उसके ऊपर 400 500 लिखा हो, मतलब कि जितनी ज़्यादा इसके ऊपर लिखा होगा उनको ये उनकी सोच है कि वो ज़्यादा अच्छी मशीन होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये ZX7300 जो लिखा हुआ है ना, ये मॉडल नंबर है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि MM में अच्छी मशीन होती है या ZX7 अच्छी मशीन होती है। भाई ये तो सिर्फ एक मॉडल नंबर है, एक नंबर है। ठीक है, इससे ये जज नहीं कर सकते कि आप कौन सी मशीन अच्छी है कौन सी नहीं। मशीन जज आपने कैसे करनी है कि उसको आपने जब चलाना है, उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं या उसका जो कार्ड है, आप वो देख कर मशीन जज करेंगे ये आपको अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी। ये जो भाई नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ब्रांड है, इससे आप जज नहीं कर सकते किसी भी मशीन को। ठीक है, अच्छा, एडवांस आईजीबीटी टेक्नोलॉजी, इसकी जो जितनी भी स्पार्क की ज़्यादातर मशीनें हैं ना वो आईजीबीटी के अंदर आती हैं। सिर्फ वाहद ये मॉडल है जो आपको एफएटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एफएटी टेक्नोलॉजी जिन लोगों को नहीं पता, एक तो मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे जिसमें मैंने आईजीबीटी और एफएटी के बारे में बताया हुआ है। वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो जाकर चेक कर ले, अगर किसी के पास टाइम है। अगर नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा इसका मतलब। सबसे पहले स्पार्क कंपनी की अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको बताता हूँ कि अगर आप ये मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरी मिलती हैं। ठीक है, तो जब आप डिब्बा ओपन करेंगे दोस्तों, इसके साथ आपको एक शीशा मिलता है ब्लैक कलर का। ठीक है, उसके बाद ये इसकी होल्डर और अर्थ की लीड मिलती है, साथ स्क्रीन का हैंडल मिलता है आपको। ये दोनों लीडें हैं इसके साथ। अच्छा, ये लीडें जो होती हैं ना टेस्टिंग वाली होती हैं, इसको आप प्रॉपर तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये सिर्फ घरेलू काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो लीडों को, या आप कह लो कि छोटे मोटे कामों के लिए। अगर आपका हैवी काम है तो फिर आपको लीड अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारी मशीन है, ये आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन इसके साथ ही है। मशीन को बाहर निकाल लेते हैं जी। ये मशीन मैंने बाहर निकाल दी है। ठीक है, अभी डिब्बा साइड पे कर लेते हैं। ये हमारी स्पार्क कंपनी की मशीन है। अच्छा, स्पार्क के जितने भी प्लांट हैं ज़्यादातर वाइट कलर में ही आते हैं। ठीक है, इसके जितने भी प्लांट्स हैं। अच्छा, ये स्पार्क कंपनी की वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, सबसे पहले इसकी शेप देख लें, इसका साइज़ देख लें, स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर इसके वज़न की बात करें तो इसका जो वज़न होगा तकरीबन 6-7 किलो की मशीन होगी, खाली मशीन। अगर डिब्बे समेत बात करें तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा वज़न हो जाए इसका। तो ये इसका फ्रंट डिस्प्ले है। ठीक है, ये डबल वॉल्यूम है, एक करंट कम करता है, एक शोला कम करता है। ZX7300 इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, LCD डिस्प्ले है इसका, इसके साथ ब्रेक लीडें लगेंगी आपकी, और ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, पीछे इसके ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि बड़ी मशीन है, हैवी काम के लिए मशीन है, इस वजह से उन्होंने ब्रेकर लगा दिया इसके पीछे। ठीक है, पीछे एक फ़ैन लगा हुआ मशीन को ठंडा रखने के लिए।
तो ये इसका अर्थ का पॉइंट है। अगर आप अर्थ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अर्थ लगा के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मशीनें शार्ट मारती हैं तो ये बाहर के मुल्क में अर्थ लाजमी इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनी अर्थ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसका ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारी मशीन है स्पार्क कंपनी की। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसका रिव्यू तो शेयर हो ही जाएगा, जब मैं चलाऊँगा कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। नंबर 2 पे मैंने आपको ये बताना था कि 3 कार्ड वाली मशीन होती क्या है। 3 कार्ड वाली 3 कार्ड वाली मशीन वो होती है जो कि क्वालिटी में सबसे अच्छी हो। ठीक है, अब एफएटी में 3 कार्ड वाली मशीन आती है। आईजीबीटी में जो मशीन है ना वो 3 कार्ड में नहीं होती। आईजीबीटी में मशीन हमेशा 1 कार्ड में होती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी होती है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आईजीबीटी को मैं डिस्कस करूंगा ना तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो आईजीबीटी की बात मैं नहीं करता, मैं सिर्फ एफएटी की बात करता हूँ आपके साथ कि ये एफएटी टेक्नोलॉजी है। अभी मैं इसको खोलूंगा, खोल के आपको मजीद इसके बारे में डिटेल बताता हूँ कि ये अंदर से कैसी है मशीन। तो दोस्तों ये मशीन मैंने ओपन कर ली है, वो उसका कवर पड़ा है और ये इसका अंदर वाला कार्ड है। अच्छा, मेरी वीडियो अमूमन थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा ही डिटेल में चला जाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लोग आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना कि वो इतनी लंबी वीडियो देखें। लेकिन क्या करूँ, जब डिटेल के साथ बताना पड़ता है तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी बनती ही बनती है। ठीक है, अब ये आप मशीन देख सकते हो, ये 3 कार्ड वाली मशीन है। 1 कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड, ये 3 कार्ड वाली हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 कार्ड वाली में भी क्वालिटी आती है कुछ में। अच्छा, अब सबसे पहले आपको एफएटी के बारे में बताऊंगा। एफएटी है क्या? ये जो आप ब्लैक ब्लैक से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये एफएटी लगे हुए हैं। एफएटी, ठीक है, ये एफएटी टेक्नोलॉजी है। 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक आईजीबीटी होती है, एक एफएटी लगी होती है। ठीक है, आईजीबीटी भी सेम इसी तरह का होती है लेकिन उसकी नंबरिंग और होती है। ये एफएटी वाली मशीन है, ये एफएटी लगे हुए हैं। और जो नीचे वाले आप देख रहे हो ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जिनको मुकम्मल करके जोड़ के एक कार्ड बनता है। कार्ड से फिर आगे जो है ना आपका जितना भी पीछे से एसी वोल्ट आते हैं उसको फिर डीसी में कन्वर्ट करता है। सारा चक्कर इस तरह से इसका चलता है। ठीक है, ये 3 कार्ड वाली मशीन है। इसमें हर एक चीज़ का अपना अपना किरदार होता है। ठीक है, हमने किन चीज़ों को देखना होता है, हमने देखना होता है कैपेसिटर को। ज़्यादातर 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यानी कि वेल एंड गुड है। कैपेसिटर अच्छे 4 लगे हुए हैं, बड़े साइज़ के लगे हुए हैं। एफएटी कितने लगे हुए हैं, इसको 2 4 6 एफएटी इस तरफ लगे हुए हैं और 6 एफएटी, 2 4 6 एफएटी इस तरफ लगे हुए हैं। 6 बाई 6 12 एफएटी हो गए और 12 रेक्टिफायर हो गए। यानी कि ये 12 एफएटी वाली और 12 रेक्टिफायर वाली मशीन है। यानी कि ये 3 कार्ड वाली मशीन है। अब आप पूछोगे कि इसमें डबल कार्ड वाली मशीन कैसी होगी। डबल कार्ड वाली मशीन ऐसी होगी कि ये आपको नज़र आ रहे हैं 2 4 6 लगे हुए हैं। जो डबल कार्ड वाली होगी उसको 4 लगे होंगे इस तरफ, 4 उस तरफ लगे होंगे। ये 2 वाले नहीं लगे होंगे, यानी कि 2 2 4 और 4 ही उस तरफ, 8 एफएटी वाली मशीन आ जाएगी। ठीक है, वो डबल कार्ड में आ गई। अब आप बोलोगे सिंगल कार्ड में एफएटी वाली कैसी होगी। सिंगल कार्ड में जाहिर सी बात है फिर 2 रह जाएंगे, एफएटी सिर्फ 2 लगे रहेंगे, फिर कार्ड भी छोटा होता रहेगा, साइज भी छोटा होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मशीन के अंदर डिवाइड होता है कि सिंगल कार्ड, डबल कार्ड, 3 कार्ड। अब ये काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है। अगर आपका ज़्यादा काम है तो आप 3 कार्ड वाली लो, अगर आपने घर पे रखनी है आप सिंगल कार्ड वाली लो। अगर आपको दरमियानी सी मशीन चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हल्की हो ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो फिर आप डबल कार्ड में ले लो। इसमें ये होता है कि कल को अगर हैवी काम भी करना पड़े तो मसला नहीं होता। ठीक है ना, अगर आप 3 कार्ड वाली लेते हैं डबल, बात वही आ जाती है, बात ख़त्म होती है आपके काम के ऊपर और पैसों के ऊपर। अब 2 4 6 एफएटी और 6 उस तरफ, 12 एफएटी 12 रेक्टिफायर। अब इससे बड़ी भी मशीन होती है, अब उसको हम 4 कार्ड वाली मशीन तो नहीं बोल सकते। ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, इसको लगे हुए हैं 2 4 6 एफएटी लगे हैं ना, उसको 10 एफएटी लगे हुए हैं एक तरफ और 10 एफएटी दूसरी तरफ लगे हुए हैं। तो उसकी क्वालिटी इससे भी ज़्यादा हैवी हो जाती है। ठीक है ना, वो यानी कि ये एक मशीन है ना इस तरह की, उसके अंदर 2 या 3 मशीनें लगी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी फिर इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये चीज़ होती है एफएटी में, ये भी एफएटी है वो भी एफएटी है। इस तरह की 3 या 4 मशीनें हैं उसके अंदर, एक मशीन के अंदर, वो उसका लेवल और हाई है, वो और ज़्यादा हैवी काम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब आपके मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का। अब कुछ लोग होते हैं जिनका 12 नंबर 8 चलना होता है, सिर्फ 12 नंबर 8, मतलब घर के काम है, कोई बंदा नया है उसने घर पे रखनी है मशीन, घर पे रखनी है कि कभी टूट गई कोई चीज़, दरवाज़ा टूट गया, कोई बाइक टूट गई, चलो उसको टांका शांका लगा लिया, वो सिंगल गार्ड वाली मशीन लेता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दुकानदार आ जाते हैं, जैसे कि अब मोटर बाइक की किसी की दुकान है, मोटर बाइक की, ठीक है ना, मोटर बाइक की किसी की दुकान है और वहाँ पे उसको कभी कभार कोई शायद चीज़ जो है ना काटनी पड़ती है या कोई चीज़ वेल्ड करनी पड़ती है, वो क्या करेगा, वो डबल कार्ड वाली ले लेगा, ना ज़्यादा हल्की हो ना ज़्यादा अच्छी हो।
समझ लगी आपको। अब एक बंदा है जिसने दरवाजे खिड़कियां बनानी है, या जिसका ज़्यादा हैवी काम है, जिसने लेरें लगानी है, या ज़्यादा काम जिसका मतलब ये कह लो कि 2-4 घंटे लगातार प्लान। अब जिस बंदे ने सोलर पैनल बनाने हैं, फ्रेम तैयार करते हैं सोलर के, आप लोग आपने देखा होगा सोलर के फ्रेम तैयार करने के लिए वहाँ पे हल्की मशीन नहीं चलती, वहाँ पे थोड़ी अच्छी मशीन चाहिए। वजह क्या है, वहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे 1-1 घंटा लगातार मशीन चलती रहती है, टांके लगते रहते हैं, टांके लगते रहते हैं। तो फिर यही बात आ जाती है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है, आप जो काम करना चाह रहे हो उसके मुताबिक आपने मशीन लेनी। अब लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी हमें 400 एम्पेयर की मशीन दे दो, हमें 500 एम्पेयर की मशीन दे दो, हमें 600 एम्पेयर की मशीन दे दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। लोग क्या देखते हैं, जो बाकी लोग हैं ना, वो क्या देखते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर होंगे उनके लिए वो मशीन ओके है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये 300 एम्पेयर की ZX7 300 है ना, अब मेरे पास 400 एम्पेयर में इससे भी हल्की मशीन पड़ी हुई है, वो लगी हुई है, सारी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। अगर मैं वो अब खोल के दिखाना लग जाऊँ तो वो बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। लोग लोग जो देखते हैं वो ये चीज़ें देखते हैं, मशीन मशीन का जो है वज़न वज़न होना चाहिए, ठीक है। मशीन का जो है वो उसके ऊपर नंबर जो लिखे हुए हैं ये ज़्यादा होने चाहिए, तो इसका मतलब मशीन ओके है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। दौर हम जो है ना तरक्की कर रहा है, ठीक है ना। बाहर के मुल्क में लोग, अब तो लेज़र वेल्डिंग आ गया है, ठीक है। पाकिस्तान में अभी ये वेल्डिंग इस्तेमाल हो रहे हैं, बाहर के मुल्क में तो अब लेज़र वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग इस्तेमाल होता है, वहाँ पे तो इनका काम बहुत कम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे यहाँ पे क्या, लोगों को इतना इल्म ही नहीं है, वो क्या करते हैं जी, बस जी मशीन का वजन होना चाहिए, मशीन भारी होवे चक्की ना जावे, मतलब कि पंजाबी में बता रहा हूँ कि इस तरह के लोग आते हैं हमारे पास के मशीन इदा दी होवे, ठीक है। लेकिन वो उनको पता ही नहीं है कि ये एक चीज़ है गोरे ने बनाई है, एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है, उसने तरक्की की है कि उसने आपको इतनी बड़ी, पहले तो ये देसी प्लांट होते थे ये वाले, जिनका बिजली का बिल ही बहुत ज़्यादा आता था, फिर इनको उठा के इधर उधर लेके जाना बड़ा मुश्किल था। अब उसने तो चीज़ तैयार की आप लोगों की भलाई के लिए कि यार छोटी चीज़ हो, उठा के जिधर मर्जी ले जाओ, उसने एडवांस कर दिया। लेकिन हमारे पाकिस्तानी अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं कि मशीन बड़ी हो साइज़ के अंदर, तो ऐसे हो वैसे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपने हमेशा जब भी चीज़ लेनी है आपने उसका कार्ड देखना है और अपना काम देखना, बस। अगर आपका काम ज़्यादा तो उस हिसाब से आप मशीन लो। अब ये 3 कार्ड वाली FAT वाली मशीन है, इसको 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी जो ये लिंक आप देख रहे हो, ये लिंक इसको पड़े हुए हैं, अक्सर ये वायर के लगे होते हैं, लेकिन ये उन्होंने प्लेट के डाले हुए हैं। बेहतरीन चीज़ है। अगर ऊपर वाला कार्ड देखो आप इसका, मतलब कि हर लिहाज से ये मशीन बिल्कुल ओके है। एक ये वॉल्यूम डबल वॉल्यूम है, एक करंट कम करने के लिए वॉल्यूम यूज़ होता है, एक शोला कम करने के लिए ये नीचे वाला कार्ड भी लगा हुआ, ठीक है। अभी मैंने खोल के तो आपको दिखा दी है अंदर से, ठीक है। अब इसको मैं जब चलाऊंगा ना, फिर आपको मज़ीद चीज़ें जो है ना क्लियर होंगी, ठीक है। जब इसका रिजल्ट आप देखेंगे, तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ, बंद करके इसको दोबारा मैं चलाता हूँ, तो फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। तो अब वीडियो का जो मेन पार्ट है ना वो अब शुरू होगा, जब मैं आपको चला कर चेक करवाऊंगा। ये मशीन ऑन हो गई है, माइनस वाली अर्थ की लीड है, प्लस वाली होल्डर की लीड है, ठीक है। राड, ये जो मैंने राड लगाया हुआ है ना, ये 12 नंबर राड है। 12 नंबर राड जो होता है ना वो ब्रीक राड होता है, जैसे ये 12 नंबर राड है, ये ब्रीक राड है। अब ये जो ब्रीक राड होता है ना, ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, और ये मशीन तकरीबन हर मशीन ईजिली चला ही लेती है इस राड को, ठीक है। मसला कहाँ पे आता है, मसला आता है इस राड के ऊपर। ये 10 नंबर का राड है, या इससे मोटा राड होता है 8 नंबर का। ये तो जितना राड मोटा होगा, ठीक है, उतना राड चलने में मुश्किल करेगा, उसके लिए उतनी अच्छी मशीन चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मशीन आप ये देख रहे हो ना, इसके ऊपर आप ये वाला राड और 12 नंबर राड, दोनों राड इजीली चला सकते हो और सारा सारा दिन चला सकते हो। ये इस तरह की मशीन है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको 12 नंबर राड चला के चेक करवाते हैं। ये 12 नंबर राड है, पीछे करंट फुल है, ठीक है। अब ये आप इसका करंट देखिएगा, ये आप इसका करंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि रॉड थोड़ा चलता रुक जाता, थोड़ा चलता रुक जाता। वजह क्या है, ये हमने वेल्डिंग कर करके इसके ऊपर चेक करा के इसके ऊपर ये जो सारा ना ये वेल्डिंग ही लगा हुआ है, सारा वेल्डिंग लगा हुआ है। लेकिन जब आपने किसी चीज़ को टांका लगाना है, फर्ज करो इस टैंकी को लगाना है, इधर से टांका आपने लगाना है ये चीज़, तब तो ये बिल्कुल साफ़ होगा ना, तब नहीं रॉड रुकेगा आपका, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपको चेक करवा रहा हूँ, इसका करंट चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा हम कोई साफ़ जगह देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, जहाँ से मैं राड उठाऊंगा, ठीक है, वहीं से राड चलेगा।
ये देखें रुकने वाला काम नहीं है इसके अंदर, ये मशीन की क्वालिटी है। ये 12 नंबर राड है, राड मिसिंग नहीं कर रहा ना रुक रहा है। ये टांके लगाने, अब टांके कहाँ पे यूज़ होते हैं ये टांके, ये जिस बंदे ने घर पे रखनी है, कोई अब चारपाई टूट गई उसको टांका लगाना है, ठीक है, उसको वेल्ड करना है। या अगर जिसने दरवाजे खिड़कियाँ बनाने हैं उसने टांके लगाने हैं, छोटी छोटी लेरें लगानी है, ये देखें इस तरह की लेरें लगानी होती हैं, वो इस्तेमाल करेगा। या जिस बंदे ने प्रोजेक्ट तैयार करना है, सोलर पैनल के फ्रेम तैयार करने हैं, उसने लगाने हैं, ठीक है। ये 12 नंबर राड है। अगर आपने कटाई करनी है तो आपने फुल पर रख के चलाना है, तब ये इसी तरह राड चलाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से मैं अभी इसको काट के दिखाता हूँ आपको, ये वजन डाल के चला रहा हूँ राड, ये इसने काट दिया, कटाई कर दी, ठीक है। ये 12 नंबर राड के साथ मैंने कटाई कर दी। लेकिन जब आपने वेल्डिंग करना है ना, टांका लगाना या लेयर लगानी, तब आपने क्या करना है, करंट पीछे से कम कर लेना है। ये करंट कम हो गया। अब दोबारा आपको राड चला के 12 नंबर का चेक करवाता हूँ। अब ये देखें, अब 12 नंबर का राड मैंने दोबारा लगा लिया। अब ये देखें, अब नहीं रुकेगा राड यहाँ पे, ठीक है। अब क्या वजह, क्यों नहीं रुक रहा राड, वजह यही है कि अब ये वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग, कटाई नहीं कर रहा, वेल्डिंग कर रहा है। और करंट कम कर लो यहाँ से, 122 पे लेके आ गया उसको, ये देखो, अब देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे अब हल्की मशीन होती तो राड ने रुकना था, राड ने जुड़ना था इसके साथ, लेकिन ये मशीन अच्छी है, 3 गार्ड में, ना राड रुकेगा ना राड इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। जहाँ से आप लगाएंगे वहीं से चलेगा, ये देखिए, ठीक है। ये आपके सामने, ये इस मशीन की क्वालिटी आपको चेक करवा रहा हूँ। ये कम करंट किया हुआ है, 122 पे मैं चला रहा हूँ, 122 पे। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ये लो जी, ये 96 पे आ गया, ठीक है। अब 96 के ऊपर आ गया, तो ये आपके सामने अब करंट पीछे 96 के ऊपर है। ये देखो चल रहा है, राड बेहतरीन चल रहा है, रुक तो नहीं रहा, ये आपके सामने है। अब मैं करंट फुल कर दूंगा पीछे से। अब जिस बंदे ने कटाई करनी है वो कटाई की तरफ आ गए, ये लो कटाई के लिए, ये राड वजन डाल दो, राड नहीं रुकेगा आपका। ये इसने काट के रख दिया, ठीक है। ये था 12 नंबर राड। अब बारी है 10 नंबर राड की। अब 10 नंबर राड चला के आपको चेक करवाता हूँ। तो करंट मैंने पीछे से फुल कर लिया है, ये 10 नंबर राड है, ये देखें 10 नंबर राड। ये 10 नंबर के राड के साथ मैंने वेल्ड किया, ठीक हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी जो है ना सफाई भी दिखाता हूँ कि जब आप टांका लगाते हो तो इसकी सफाई कितनी आती है। ये देखो, शायद आपको क्लियर नज़र आ जाए, ये टांके के साथ सफाई देखो इसकी, कोई मसाम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, मसाम नहीं है इसके अंदर, यानी कि पक्का वेल्डिंग की है इसने, पक्का टांका लगाया है इसने, इसमें वो हल्के टांके वाली बात नहीं है इस वेल्डिंग मशीन में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मशीन की क्वालिटी को बेहतर करती हैं, ठीक हो गया। अब दोबारा से 10 नंबर राड चलाते हैं, ये देखें। अच्छा अब थोड़ा सा करंट कम कर लेते हैं जी, 184 पे आ गया। ये कम करंट के ऊपर भी राड चला रही है, बेहतरीन चला रही है, राड रुक नहीं रहा, ना मिसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये मशीन बिल्कुल गुड है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब राड मशीन के साथ जुड़ जाता है तो मशीन सड़ जाती है, ये भी कंप्लेन आती रहती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस मशीन के साथ राड जोड़ के दिखाऊंगा और मशीन आपकी रुकेगी भी नहीं। अभी आप चेक करिएगा, ये देख लें करंट, ये राड मैंने इसके साथ जोड़ दिया, पीछे करंट फुल है, तारें लगी हुई हैं, ये राड धुआं निकलना शुरू हो गया राड में से, ये आप देख रहे हो राड पिघलना शुरू हो गया, ये मैंने जानबूझ के जोड़ दिया, ठीक है। लोग तो गलती से जोड़ गया तो वो क्या कहते हैं जी मशीन सड़ गई, ख़राब हो गई, लेकिन इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, राड आपका पूरे का पूरा लाल हो गया। तो ये 3 कार्ड वाली मशीन के ये बेनिफिट्स होती हैं, ये क्वालिटी होती है, ये रिज़ल्ट होता है, इस वजह से इसके पैसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, इसकी प्राइस ज़्यादा होती है इस मशीन की। आम तौर पे आपको 12, 14, 15, 16, 18, 20 हज़ार की मशीन मिल जाती है अच्छी वाली, लेकिन ये उससे भी अच्छी मशीन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन है, उससे भी ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी मशीन है। आपको FAT के बारे में बता दिया, आपको 3 कार्ड के बारे में बता दिया, आपको इसकी स्पार्क की क्वालिटी चेक करवा दी। इसका जो रेट है चल रहा है इस टाइम मार्केट में 28,000 30,000 रुपये 3 कार्ड वाली मशीन का रेट चलता है।
लेकिन अभी आपको डिस्काउंट में देंगे। जिस भाई ने भी ये मशीन लेनी होगी स्पार्क कंपनी की मशीन 3 कार्ड में FAT वाली, ये आपको फुल फाइनल प्राइस जो है 25,000 रुपये की मशीन मिलेगी कंप्लीट एसेसरी के साथ। अब ये ओरिजिनल मशीन है स्पार्क की। अब आप मार्केट में किसी के पास देखोगे कोई स्टिकर लगा होगा, पड़ी होगी, वो सस्ती दे रहा होगा, फिर मुझे लोग मैसेज करेंगे यार आपका रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा इस वजह से होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और 1 नंबर चीज़ होती है। अगर 2 नंबर चीज़ लोगे तो वो तो सस्ती मिलेगी आपको, ठीक है। अब फ़र्क आप लोगों ने करना है। मेरा मकसद आपको समझाना था और मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब आप जानो और आपका काम जाने। आपको मैंने एक-एक चीज़ के बारे में बता दिया, खोल के भी चेक करवा दिया। अब इस तरह की कापियाँ आपको 36 मिलेंगी कापियाँ मार्केट में। क्या होगा, ऊपर स्टिकर लगा देंगे स्पार्क का, कॉपी कर लेंगे, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं होगी जो मैंने आपको दिखाई है। तो जिस भाई ने भी ये मशीन लेनी होगी 25,000 रुपये की मिलेगी। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल, किसी भी शहर में मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।